हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम पढ़ेंगे सेशन 3 कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस। आईसीटी चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की केयर और मेंटेनेंस करना क्यों ज़रूरी है। जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोग अपनी बुक्स लेते हैं, क्लोथ्स लेते हैं, फर्नीचर लेते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेते हैं। उन सब की केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि एक तो वो बहुत महंगे होते हैं, डेलीकेट्स होते हैं। ठीक है, तो उनकी भी प्रॉपर केयर रखना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो, केयर करते हो, आप बात करते हो, वॉशिंग ब्रश करते हो, अपने कपड़े वॉश करते हो, फूड खाते हो, तो ऐसे ही आपको अपने कंप्यूटर्स की भी केयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर एक डेलीकेट मशीन है। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ताकि वो डस्ट से डैमेज ना हो। अगर आप केयरलेस हो जाएंगे डस्ट से, वो क्या हो जाएगा, उसके इंटरनल पार्ट डैमेज हो जाएंगे, सर्किट भी हो शॉर्ट सर्किट्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें कंप्यूटर गैजेट्स की भी केयर करना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर्स और मोबाइल्स आप लोगों को पता है कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हम रेगुलर बेसिस पे उसको चेंज नहीं कर सकते, तो हमें उसकी रेगुलर बेसिस पे टेक केयर करनी ज़रूरी होती है ताकि वो लॉन्गर टाइम तक चले, ताकि हम अपने मनी को भी सेव कर पाएँ। अगर हम जल्दी जल्दी से ही चेंज करने लगे गैजेट्स तो हमारा मनी कितना वेस्ट हो जाएगा। तो बेसिक टिप्स क्या हैं इनको केयर करने के? सबसे है कीपिंग अ डिवाइस क्लीन। अपने कोई भी डिवाइसेज हो उनको क्लीन रखना चाहिए, जो भी आपके कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। जैसे कीबोर्ड, फर्स्ट वी शुड नोट इट एनीथिंग ओवर अ कीबोर्ड। कीबोर्ड के आसपास हमें कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। आपको अपने कीबोर्ड को क्लीन रखना चाहिए। सॉफ्ट ब्रश का यूज़ कर सकते हैं आप, जिससे क्रम्स वगैरह, डस्ट वगैरह, पार्टिकल्स निकल जाएं। स्क्रीन, आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को भी साफ़ कर सकते हो। सॉफ्ट क्लॉथ से आप इसको साफ़ कर सकते हो। जैसे हमारे पास इसके अलग से सॉल्यूशन भी आते हैं, कोलिन आता है या और सॉल्यूशन आता है, जिसको हम अब सॉफ्ट क्लॉथ पे डाल के स्क्रीन को साफ़ कर सकते हैं। बी केयरफुल विद फूड एंड ड्रिंक्स। जब भी आप खा रहे हो, कोई फूड खा रहे हो या कोई ड्रिंक पी रहे हो, कॉफ़ी, टी, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि कंप्यूटर के आसपास या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास आपको ये ना खाएं, क्योंकि अगर वो ऊपर उसके गिर गई तो पूरा का पूरा डिवाइस है जो वो स्पॉइल हो जाएगा। हैंडल डिवाइसेस केयरफुली। कोई भी डिवाइस है उसको केयरफुली हैंडल रखना चाहिए, ताकि अगर अगर आपने उसको सही से, ग्रिप आपकी सही नहीं है, अच्छे से पकड़ा नहीं हुआ है, वो नीचे ड्रॉप हो जाएगा। इससे क्या होगा, हार्ड सर्फेस पे गिरने से वो टूट भी जाएगा, उसमें डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो स्क्रीन भी ब्रेक हो सकती है, आपकी हार्ड डिस्क भी ख़राब हो सकती है। तो अगर आपको जितना हो सके केयरफुली उसको पकड़ो, और एक मोबाइल फ़ोन की कवर यूज़ करो, पैडेड कवर यूज़ करोगे तो अगर बाई चांस वो एक्सीडेंटली गिर भी जाता है आपसे नीचे, तो उसका जो कवर है उसको डैमेज होने से बचाएगा। कीप द कंप्यूटर कूल। कंप्यूटर को कूल रखना चाहिए। सीपीयू के अंदर एक फ़ैन भी लगा होता है जो उसको कूल रखता है, ताकि उसमें से जो हीट है वो निकलती रहे बाहर। हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे भी हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे जो एक तो ठंडा अच्छा मौसम हो, वहाँ पे गर्मी नहीं हो, ज़्यादा हीट में कंप्यूटर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। और एक फ़ैन ज़रूर लगाना चाहिए, हो सके तो एक्सटर्नल फ़ैन भी एक लगाओ जो उसकी हीट को निकाल पाए। अवॉइडिंग लिविंग ए डिवाइस इन द सन और इन क्लोज कार में नहीं रखो, और डायरेक्ट सन के इंटरेक्शन में भी नहीं रखना चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो या कोई भी हो। और एक अपने बेड पे भी सोते हुए अपने लैपटॉप को यूज़ नहीं करना चाहिए, ताकि उससे क्या होता है, फ़ैन का जो कवर है वो ढक जाता है। उससे क्या होता है, वो उसके अंदर हीट आ जाती है, तो हो सकता है, तो आपको अपने डिवाइस को कूल रखना चाहिए। देखो जो साइड में यहाँ पे एक फ़ैन भी लगा रखा है, ताकि जो हीटिंग है उसमें से निकलती रहे। डू नॉट ओवर चार्ज योर बैटरी। अपनी बैटरी को ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे अगर आपने अपनी लैपटॉप की या फ़ोन की बैटरी को चार्ज कर दिया तो वो इनफ होती है। ये नहीं है कि आप इसको ओवरनाइट या सारा दिन लगा के छोड़ दो। उससे क्या होता है, उसकी बैटरी जो है वो ओवर हीट हो जाती है और बैटरी लाइफ भी कम हो जाती है। ऑलवेज प्लग इन डिवाइस केयरफुली। जब भी कोई डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हो, हेडफोन यूज़ कर रहे हो या ईयरफोन्स यूज़ कर रहे हो, कोई भी पोर्ट में आप डिवाइस लगा रहे हो, डिवाइस की केबल को कनेक्ट कर रहे हो, तो पर्टिकुलरली उसको ध्यान में रख के लगाना चाहिए। अगर मान लो आपको सही से सेट नहीं करना आ रहा, तो फोर्सफुली उसको प्रेस ना करें, जिससे कि वो गलत टच हो जाए और वो वहाँ से ब्रेक हो जाए। तो डू नॉट टर्न टू मैनी प्रोग्राम्स एट ए टाइम। एक ही टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम नहीं खोलने चाहिए। अगर आप एक पे काम करो तो बाकी को ऑफ कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 चल रहे हैं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा आप चलाओगे तो क्या हो जाएगा, उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, प्रोग्राम सही से वर्क नहीं कर पाएगा। तो एक साथ काफ़ी सारे प्रोग्राम को यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रिपेयर ए मेंटेनेंस शेड्यूल। मेंटेनेंस शेड्यूल बनाओ हमेशा अपना गैजेट्स का। डेली मेंटेनेंस करनी चाहिए। अपने ईमेल बॉक्स को क्लीन करते रहो। ईमेल अटैचमेंट है उनको जो ज़रूरी हैं उनको सेव करके रखो अपने प्रॉपर फोल्डर पे, बाकी को डिलीट कर दो।
वीकली मेंटेनेंस की अपने कीबोर्ड को क्लीन करो, मॉनिटर को क्लीन करो, सीपीयू और प्रिंटर की डस्ट को निकालो। मंथली मेंटेनेंस ट्रांसफ़र फोटोग्राफ्स टू कंप्यूटर एंड डिलीट एंड फ्रॉम ड्राइव। वो जो फोटोग्राफ्स आपको ज़रूरी हैं उसको ट्रांसफ़र कर लो और उसके बाद बाकी फ़ोटोज़ को आप डिलीट कर दो। डाउनलोड फोल्डर को भी हमेशा क्लीन अप करके रखना चाहिए। अनइंस्टॉल कर दीजिए ऐप्स को, उन प्रोग्राम्स को जो यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। फुल सिस्टम वायरस स्कैन पे लगाओ हर हफ्ते, ताकि वायरस जो है उसमें आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में आया है, वो क्लियर हो जाए। एनुअली मेंटेनेंस भी करानी चाहिए। क्लीन अप कॉन्टैक्ट्स लिस्ट, हमेशा सोशल मीडिया से, अकाउंट से अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को क्लीन अप रखो। जिनके आप कॉन्टैक्ट में नहीं हो उनको आप डिलीट भी कर सकते हो। ऐसे ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी क्लीन रखो। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखो, हमेशा न्यू वर्जन आता है उसे अपडेट करते रहो। उसको अपने एंटीवायरस को भी अगर एक्सपायर हो जाए तो उसको फिर से रिन्यू करवाओ। बैकअप योर डाटा, हमेशा बैकअप भी ज़रूर लेके रखो। बैकअप का मतलब है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा है आपका आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में या फ़ोन में, उसका बैकअप प्रॉपरली लेके रखना चाहिए आपको अपने सीडी डीवीडी में, पेन ड्राइव में, ताकि अगर कंप्यूटर है या आपका डेस्कटॉप है कोई गलती से, डिज़ास्टर से, किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, फ्लड की वजह से, या आपके हाथ से ब्रेक होके टूट जाए, तो आपकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो बैकअप के थ्रू आपके मोबाइल मेमोरी कार्ड में, पेन ड्राइव में या सीडी में सेव रह सके। स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस, स्कैनिंग करते रहना चाहिए अपने कंप्यूटर की, ताकि जो भी उस पर अटैक्स हुए हैं एंटी वायरसेस के, वो एंटीवायरस के थ्रू सारे के सारे क्लियर हो जाए, ताकि और आपका जो कंप्यूटर है और लैपटॉप है या मोबाइल फ़ोन है वो वायरसेस से क्लीन रहे। इंक्रीजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो। जो अननेसेसरी फाइल्स एंड डेटा हैं, टेम्परेरी फाइल्स, इमेजेस हैं, जो आपके हार्ड डिस्क स्पेस को यूज़ कर रही हैं, वेस्ट हैं जो, उनको आप क्लीन करते रहो टाइम टू टाइम, ताकि एक्स्ट्रा फाइल डिलीट हो जाएं और आपका सॉफ्टवेयर क्लीन हो जाए। रिमूविंग स्पैम फ्रॉम योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर से स्पैम को भी आप कर सकते हो। जैसे कि जो मेल्स हैं आपकी जो यूज़फुल नहीं है उनको स्पैम में डाल दीजिए। सच मेल्स, उनको स्पैम बोलते हैं, आप उनको डिलीट कर दीजिए। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि हम कुछ फ़िल्टर्स और कुछ सेटिंग्स लगा के अपने मेल बॉक्स को भी क्लियर रख सकते हैं। मोस्टली जो ईमेल सॉफ्टवेयर में होते हैं उसमें स्पैम फ़ोल्डर होता है ऑलरेडी। तो ऐसी कोई जो मेल्स होती हैं जो अननोन होती हैं या एडवर्टाइजमेंट वगैरह कुछ होती हैं, ऑटोमेटिकली आपकी इस फ़ोल्डर में चली जाती हैं। आप इस फ़ोल्डर से आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन कंप्यूटर मेंटेनेंस। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।